नमस्कार, मैं सौरभ उपाध्याय हूँ, आजमगढ़ ज़िले में हूँ। आजमगढ़ ज़िले में हमने एक वीडियो बनाया था। उस शख्स को आप जानते और पहचानते हैं। वह आजमगढ़ ज़िले में सदर से प्रत्याशी हैं, राजू तलवार जी। हम लोग किसी कार से जा रहे थे, हमने देखा कि हमारे पीछे राजू तलवार अपना प्रचार कर रहे हैं। हमने सोचा कि इनसे भी बातचीत की है। मेरे ख्याल से आजमगढ़ ज़िले में एक ऐसे इकलौते प्रत्याशी होंगे जो अकेले टहल रहे हैं, ना कोई जन चौपाल कर रहे हैं, ना कोई पदयात्रा कर रहे हैं, इनका ना कोई पंपलेट छपा हुआ है मेरे ख्याल से। तो मैंने सोचा आज इनसे हम बातचीत करें, जिनका चुनाव निशान टाफी मिला है। उस वीडियो में भी इन्होंने कहा था कि हमने टाफी चुनाव निशान डाला है। तो आज ये हमसे मिल गए, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि राजीव जी, आप सदर विधानसभा से ताल ठोक रहे हो, वही विधानसभा जो सपा का गढ़ माना जाता है। राजीव जी, हम इंटरव्यू आपका करना चाहते हैं। इंटरव्यू तभी आप कर पाएंगे जब राजू तलवार को कम से कम 500 रुपये देंगे। फ्री में राजू तलवार कोई काम नहीं करता है, ना कभी करेगा। राजू जी, 500 नहीं, हम आपको 1000 देंगे आपके चुनाव सहयोग में। आप हमसे बातचीत करेंगे, हमारे दर्शकों की मांग है, आपको काफ़ी लोग आजमगढ़ में चाहने वाले हैं। चुनाव में सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में मेरा पैसा खर्च नहीं होता, खर्च होगा ही नहीं। तो हमें सहयोग के नहीं, बस 500 रुपया मुझे मेरा रेट है। इंटरव्यू उसी को देंगे जो 500 देगा, देंगे। जो आप इंटरव्यू जिसको देंगे, जो इंटरव्यू आपसे करेगा, 500 लेंगे? अरे हम चूतियों को देंगे भी नहीं। आप हमारा एक इंटरव्यू लिए, आपने सम्मान दिया, इसलिए मैं आपको, बाकी चूतियों को हम इंटरव्यू देने वाले भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तब क्या, जब हमें चाहिए उतार देंगे, थोड़ा आवाज़ सही आएगी। 500 देंगे ना? हाँ हाँ, पक्का? पक्का। चलिए, कैमरे पे वादा है। वादा। तो उससे पहले एक प्रश्न जरा उन लोगों से पूछिए कि वो राजू तलवार को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। कमल, हाथी और साइकिल, आखिर में राजू तलवार का पसीना क्यों नहीं दिख रहा है, ये पूछिए उन लोगों। अच्छा, पूछ लेते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, बाबू जी बैठे हैं हमारे भगवानों को। एक वकील साहब, एक इन्होंने प्रश्न किया कि राजू तलवार को वोट क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं, कैसे जान रहे कि आप नहीं दे रहे हैं? राजू तलवार क्यों नहीं दिख रहा है? राजू तलवार जो है, सच बात जो है डंके की चोट पे करते हैं जी। और ये सब लोग जानते हैं। ये पढ़े लिखे योग्य आदमी है, एमएससी है, अच्छा खासा विद्यालय चलाते हैं। और एक पूर्व जो है, जो जहाँ के लोग जानते हैं, पूर्व आईएएस जो है, इनके साथ जो है गलतियाँ किया और यहाँ के राजनेता उसका विरोध नहीं कर सके। यहाँ के राजनेता यहाँ आजमगढ़ के राजनेता अर्थहीन है, समझदारहीन है, जो राजू तलवार की बात को नहीं रख सके। एक ईमानदार व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं बात जानता हूँ, और एक अच्छी शिक्षा बच्चों को देने का काम करते थे। इनके साथ एक पूर्व आईएएस ने अन्याय किया था, और वो तो ठीक है, बाहर का आदमी था, कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के सभी दल के राजनेताओं की है। कि नेताओं की बात किया तो हमने भी आजमगढ़ में देखा, एक लोग किसी के साथ अन्याय हुआ था, सारे लोग एक साथ एक बैनर के नीचे आ गए थे धरना प्रदर्शन के। तो राजू तलवार के साथ क्यों नहीं लोग जुड़े? आना चाहिए था कि राजू तलवार एक शिक्षक थे, शिक्षक के लड़के थे और शिक्षा देने का काम करते थे। इनके साथ जाति हुई और पूर्व आईएएस ने किया, पिछली सरकार के पसंदीदा, दोनों सरकारों के पसंदीदा आईएएस ने किया। इनका कोई नोटिस नहीं लिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं, समाज की स्थिति आप जान रहे हैं, बटे हुए लोग हैं, और ऐसे में लोग अपनी अपनी जाति, धर्म, मजहब के हिसाब से जो है वोटिंग कर रहे हैं। जो जनता के मुद्दों पर चुनाव तो हो नहीं रहा। जनता के मुद्दों पर ज़्यादातर पार्टियां वोट मांग भी नहीं रही हैं। जाति आधारित चुनाव है, जाति आधारित चुनाव है, उसी का प्रचार है, उसी का प्रसार है। और जाति के आधार पे देश हित, राष्ट्र हित संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। तो जो आज जिन जातियों को, जिन दलों को जीतने का दावा लोग अलग अलग कर रहे हैं, वो जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर 5 साल काम करना है, जिन मुद्दों पर 5 साल। राजू तलवार जी का इंटरव्यू करना शुरू प्रारंभ किया तो वो कहे कि इन लोगों से पूछिए हमको लोग वोट देंगे कि नहीं। तो मुझे पूछने का मेरा अधिकार नहीं है। नहीं, लेकिन मैं एक मानवता के नाते, भाई के नाते पूछ सकता हूँ। बिल्कुल, इनको वोट जनता को देना चाहिए। ये वोट जनता से देने के लिए कहे। अब राजू तलवार, हम आपसे बात करते हैं, इधर आके बात कर लेते हैं, आइए। राजू तलवार, हमने अभी वीडियो में देखा कि आप चौराहे पे साइकिल लेके खड़े हैं। इधर आ जाएंगे तो पब्लिक को दिखाई देगी। आप सर इधर आइए। पैदल भी आप प्रचार कर रहे हैं। आपके साथ ना कोई गाड़ी है, ना कोई स्पीकर है, ना कोई बाजा है, ना कोई कारवां है।
तो कैसे आप जनता के बीच में टॉफी को परोस रहे हैं? आजमगढ़ और देश की जनता ये तय कर ले कि जो 50 लाख 5 करोड़ या 2 करोड़ खर्च किया है और राजीव तलवार ने जमानत राशि सिर्फ 10,000 रुपया खर्च किया है, तो तय करे कि किसका प्रचार बढ़िया है। मैं वहाँ तक पहुँच पाया कि नहीं, ये चर्चा ये जनता बताए। और मुझे लग रहा है कि 10,000 रुपये में मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ जहाँ 5 करोड़ खर्च करने वाले नहीं पहुँच पाए हैं। और अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बहुत जल्दी दिखाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए। चुनाव लड़ने के लिए पसीने की ज़रूरत होती है, साहस की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास है। पसीना और साहस आपके पास है, लेकिन ये टॉफी सदर विधानसभा में कैसे पहुंचेगी? हो सकता है कि कमल हाथी साइकिल की चक्की में टॉफी पीस जाए, कोई बात नहीं। लड़ना जरूरी है, प्रयास जरूरी है, सफलता मायने नहीं रखती। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि आप लड़िए राजू तलवार की तरह। नेता नहीं बन पाए, सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपको दुनिया जरूर जान जाएगी। क्या मुद्दा है राजू तलवार जी? आप लगातार चुनाव लड़ते, 2019 में आपने अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ ताल ठोका था, और 2022 विधानसभा में दुर्गा प्रसाद यादव, अखिलेश मिश्रा, सुशील सिंह, प्रवीण सिंह मैदान में, उस बीच भी राजू तलवार है। कैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दा लेके? आइए बताते हैं। जरा इनसे पूछिए कि समाज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, जरा पूछिए। अरे भागिए मत, जा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं पूछा जा सकता। समाज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्या जरूरत? समाज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी। आइए, इन लोगों को मालूम नहीं, इन लोगों को सच मालूम नहीं। ये लोग भक्त हैं, कोई भक्त, कोई राम का भक्त है, कोई इस्लाम का भक्त है, कोई मोदी, कोई मुलायम, कोई मायावती। और भक्त इस देश का भला कभी नहीं कर पाएगा। भक्त इस देश का भला कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भक्त अंधा होता है और अंधे लोगों को कुछ नहीं दिखता है। सच यही है। तो ये लोग अंधे हैं, राजू तलवार नहीं? अरे अंधा ना होता तो अगला विधायक राजू तलवार होता और फिर मंत्री बनता और भारत को चमत्कार मतलब तहलका मचा देता। राजीव जैसा प्रत्याशी इस देश में कोई है तो जो नाम बताए, पूछिए जरा। गाली से नहीं पूछा जा सकता है। अरे तो प्यार से बता दे, कोई प्यार से बता दे। नहीं, वो तो दुनिया जान रही को आप जैसा वाला चुनाव भाई जनता पसंद नहीं कर रही है। क्यों? जनता गांडू है, गांडू लोग क्यों पसंद करें? तो वोट देगा, वोट जरूर देगा और सपोर्ट भी करेगा। गाली दे के गाली सुन। गाली नहीं, हथियार है, ये हमारा हथियार है। और एक दिन इसी हथियार से आजमगढ़ नहीं, माधवचोद पूरे भारत पे कब्जा करूंगा, अकेले। ये संभव है? जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई विल डू, अकेले करके दिखाऊंगा, देख लीजिएगा, अकेले। पूरे विधानसभा में आप पहुंच पा रहे हैं, सारे गांव में राजू जी? अरे हमको वोट थोड़े चाहिए, जो जाम कहेंगे वोट दे तो पैर छुएंगे, छुएंगे माधवचोद। अरे भोसड़ी के हिजड़ा थोड़े पे, अरे वोट दे दो। अरे भोसड़ी के क्या माधवचोद। देखिए शेर खुश है बेचारे, देखिए शेर खुश है। क्यों तब लड़ रहे हैं? हम लड़ते हैं इसलिए कि दिखाना चाहते हैं कि देख तू अंधा है, तुमको सही नहीं दिख रहा है। नेता इस देश का राजू तलवार की तरह होना चाहिए माधवचोद, जो साइकिल से प्रचार करे, नहीं जो कम से कम मौत के सामने माधवचोद सच बोल सके। मोदी मुलायम मायावती झूठे हैं, उनके नेता झूठे हैं। 40 साल का यहाँ विधायक 40 साल के हैं। दिखाइए, भीड़ को भी दिखाइए। हाँ, भी 40 साल के विधायक हैं। कैसा चुनाव अपना ये बताइए। दुर्गा ताऊ को इस शहर ने बहुत कुछ दिया, हाँ, खूब मेवा खिलाया। बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष मिशन मारेंगे माधवचोद, हम भी फॉर्च्यूनर से चलेंगे, बहुत साइकिल गाड़ में डाल देंगे किसी के। साइकिल वाले साइकिल से चल रहे हैं क्या? अरे भाई हमको पैसा नहीं अच्छा लगता है माधवचोद, हमको पैसा नहीं अच्छा लगता है। तो राजू जी, एक गालियाँ किसको आप देते हैं? गाली नहीं, हथियार है। देखिए देखिए कितने अच्छे भगवान हमारे। ताली एक बार ताली बजाइए मेरे लिए सब लोग। अपने लिए सुपर ताली बजा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपने के लिए मैं मानो बम बन के दिखाऊंगा। अभी गाली हथियार है, जरूरत पड़ी तो वो बम भी मैं बनाऊंगा जो साला यूक्रेन पर रसिया वाले छोड़ रहे हैं। तो टॉफी चुनाव निशान कब से आपको मिला हुआ राजीव जी? लोकसभा में भी चुनाव निशान टॉफी था और इस बार भी टॉफी। और इस देश की जनता को चाहिए कि राजीव तलवार से एक पार्टी बनवा दें
उसका चुनाव निशान टाफी हो जाए और अगला प्रधानमंत्री माधव चौथ राजीव तलवार। इस देश में माधव चौथ राहुल गांधी सपा ममता बनर्जी के बस का नहीं है। मोदी को के स्तर का चालाक आदमी चाहिए, वो हरामी आदमी राजीव तलवार है। आप स्वतः हरामी मान रहे हैं? अरे तब का हाँ। हरामी तो सब है, लेकिन मोदी तो थोड़ा आगे हैं। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए डर नहीं लगता है बात करते हैं? बहुत सही के 5 बार जेल भेज के माधव चौथ ने मेरा डर खत्म कर दिया बहुत सही वालों ने। धन्यवाद इस प्रशासन को, राजीव तलवार को एक ऐसा आतंकवादी बना दिया है। हर अधिकारी की गांड मारूंगा। नहीं है तुम गांडू हो माधव चौथ। असली बाहुबली इस देश में राजीव तलवार बनने जा रहा है। तुम बाहुबली नहीं हो, गांडू हो। बंदूक लेकर चलने वाला डरपोक होता है। अब हम मुद्दे की बात कर लें, सदर विधानसभा में क्या कमी दिख रही राजू जी? क्या नहीं है आजमगढ़ में माधव चौथ? क्या नहीं है? जब अंग्रेज थे तभी सब कुछ था। अंग्रेज थे तो क्या नहीं था बताइए? क्या नहीं था? मर्द नहीं है और राजीव तलवार का पसीना मर्द पैदा करेगा। इस देश में सिर्फ मर्दों की कमी है और मर्द राजीव तलवार के अलावा कोई पैदा कर ही नहीं सकता है। तो कैसे पहुंच रही वोटरों के यहाँ पहुंच पा? अरे आप ही खिलाओ। अरे भोसड़ी वाले, दारू हम तुमको पिलाएं, तुमको पैसा दे तो लंड तुमसे गांड नहीं मरवाएंगे। मोदी मुलायम मायावती के नहीं, हम तो गांड मारेंगे माधव चौथ। टाफी भी नहीं देंगे और मर्दों का वोट हमको माधव चौथ चाहिए भी नहीं। तो आजमगढ़ के प्रत्याशी इन्होंने मर्दों की वोट की अपील किया है और ना मर्दों के लिए नहीं किया है। ठीक है राजू जी, हमसे बात। जो मर्द होगा उसे राजीव तलवार का पसीना दिखेगा। वो कमल साइकिल